हे गाइस, इस वीडियो में वी विल बी टेकिंग अप गेट 2014 का क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इसमें मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट और बेसिकली फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया गया है। और राउटर की फ्रेगमेंटेशन पे 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ। बट इस क्वेश्चन की खासियत ये है, इससे आप बेसिक फ्रेगमेंटेशन नेटवर्क में कैसे होती है वो समझ पाएंगे। ओके, तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। तो आईपी राउटर क्या कह रहा है कि मैक्सिमम एन आईपी राउटर विद अ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट ऑफ 1500 बाइट्स। इसका मीनिंग क्या है कि मान लीजिए बहुत सारा डेटा है, मतलब चलो ये मानते हैं कि मेरे पास एक्स साइज का सेगमेंट है, ठीक है, और वो एक राउटर के पास आ गया, ठीक है। तो राउटर के पास जब ये पैकेट पहुंचता है तो राउटर कहता है कि जिस नेटवर्क से मैं आगे कनेक्टेड हूं वो मैक्सिमम 1500 बाइट का डेटा एक टाइम पे कैरी कर सकता है एक सेगमेंट का। लेकिन ये कह रहा है जी मैं तो 1500 बाइट से बड़ा पैकेट हूं, तो अब क्या करें? तो राउटर इसे फ्रेगमेंटेशन करेगा इसकी। ओके, राउटर इसकी फ्रेगमेंटेशन करेगा। लेकिन जो रीअसेंबली है ना गाइस, हम कहते हैं ना फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली प्रोसेस होता है। रीअसेंबली जो प्रोसेस है वो राउटर पे नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। जब इनकमिंग पैकेट का साइज ज्यादा हो और जो आउटगोइंग लिंक है वो कम ट्रांसमिशन यूनिट का पैकेट उठा सकता है, तो राउटर उसे फ्रेगमेंट तो कर देगा, लेकिन जो रीअसेंबली है वो रिसीवर साइड पे जाके सभी की रीअसेंबलिंग होगी, रीऑर्डरिंग होगी। लिंक पे जितने भी राउटर्स हों वो सिर्फ फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं अगर जरूरत है, रीअसेंबली नहीं करते। ओके, ये याद रखना। तो वैसे ही यहां पे क्या कहा गया है कि 1500 बाइट का जो पैकेट है वो ही सिर्फ वो राउटर कैरी करवा सकता है अपने आउटगोइंग लिंक पे। ओके, एंड और उसका एक्स जो मैंने यहां पे साइज लिया वो क्या है? आईपी पैकेट राउटर को रिसीव कितने का होता है? 4404 बाइट्स का, 4404 बाइट्स का पैकेट रिसीव होता है, लेकिन कैरी वो सिर्फ 1500 बाइट ही कर सकता है आउटगोइंग लिंक पे। इनकमिंग कितना है? 4404। इसका मतलब फ्रेगमेंट बनाने पड़ेंगे अगर हमें सारे का सारा डेटा डिलीवर करना है। तो अब इसमें क्या कहा गया? आईपी का पैकेट मिल गया विद एन आईपी हेडर ऑफ लेंथ 20 बाइट्स। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी जो आईपी का हेडर है वो इसमें है इंक्लूडेड 20 बाइट्स, ठीक है, इंक्लूडेड 20 बाइट्स। तो इसका मतलब पेलोड का साइज क्या होगा? अगर आपको पता हो एक जो डेटाग्राम का पैकेट है वो किन चीजों से बनता है, अगर डेटाग्राम पैकेट देखें, डेटाग्राम पैकेट में दो चीजें होती हैं, एक मेरा होता है हेडर और एक होता है पेलोड। हेडर है 20 बाइट्स का और ये पूरा कितना है? 4404 बाइट्स का। तो पेलोड कितना हो गया गाइस? पेलोड हो गया 4384 बाइट्स का। माइनस कर लेंगे, अगर आप 4404 में से अगर 20 बाइट्स माइनस करते हैं तो 4384 बनता है। तो हमारा अब डेटा जो पेलोड का साइज है वो आ गया 4384 बाइट्स। ओके, तो ये मेरा पेलोड साइज है। इसको बेसिकली राउटर ने जो ये राउटर है इसने फ्रेगमेंट करना है। ओके, आउटगोइंग लिंक पे दोबारा वो 20 बाइट का हेडर ऐड कर देगा, लेकिन हमें सिर्फ पेलोड का साइज कंसीडर करना है यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद क्या है? द वैल्यूज ऑफ द रेलिवेंट फील्ड्स इन द हेडर ऑफ द थर्ड आईपी फ्रेगमेंट। ओके, जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे हम देखेंगे और उसमें से हमने ये वैल्यूज बतानी है कि एमएफ बिट मतलब कि मोर फ्रेगमेंट। एमएफ का मीनिंग क्या होता है? मोर फ्रेगमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है कि मान लीजिए एक पैकेट जो इनकमिंग था उसके 10 मैंने फ्रेगमेंट्स कर दिए, टुकड़े कर दिए, तो अगर मैं फोर्थ पैकेट पे हूं तो वो मुझे बताएगा कि आगे आने वाले और भी पैकेट्स हैं, और भी फ्रेगमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है ना, इसी पैकेट के। तो मोर फ्रेगमेंट्स। अगर लास्ट पैकेट 10th पैकेट की मैं बात करूं तो वहां पे एमएफ बिट क्या होगी? 0 होगी। वो क्या इंडिकेट करेगी कि आगे और कोई पैकेट नहीं है, मैं लास्ट पैकेट हूं, ठीक है। एमएफ अगर बिट 0 है तो दो केस होते हैं, या तो वो लास्ट पैकेट होता है अगर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हों, या अगर सिर्फ एक ही पैकेट हो और उसका कोई फ्रेगमेंट नहीं हुआ। मान लीजिए 4404 बाइट्स आए थे, आउटगोइंग लिंक पे भी 4404 बाइट्स जा सकते हैं, तो उसका कोई भी फ्रेगमेंट नहीं हुआ तो उसका भी एमएफ बिट जो होता है वो 0 ही होता है, क्योंकि और कोई पैकेट आगे फ्रेगमेंट है ही नहीं। फ्रेगमेंट मतलब कोई टुकड़ा हुआ ही नहीं उसका, राइट।
तो इन दो कंडीशन में एमएफ बिट 0 होता है। और दूसरा हमने देखना डेटाग्राम लेंथ, तीसरा हमने देखना ऑफसेट। मैं आपको ये सारी तीनों चीजें समझाता हूं। तो डेटाग्राम तो मैंने बता दिया, डेटाग्राम में क्या होता है, एक हेडर होता है, राइट। तो गाइस अगर आपने IPv4 का स्ट्रक्चर देखा हो, उसमें जो सेकंड बार होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने बिट्स का होता है, 16 बिट्स का। फिर होते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स क्या होते हैं, फ्लैग्स 3 बिट्स के होते हैं। इसमें एक बिट जैसे ये MF बिट वगैरह, ये फ्लैग्स का पार्ट है। और जो यहां पे होता है, यहां पे होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये होता है 13 बिट्स का। ओके, जितने भी मतलब फ्रेगमेंट्स होंगे, मान लीजिए 2 की पावर 16 आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, मतलब 16 बिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो कितने कॉम्बिनेशन बने, 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16 फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट सीक्वेंस नंबर अगर हमें पता चले तो। लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट्स का ही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसे 8 से, जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है उसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब हमने स्केलिंग कर दी, ठीक है, मिनिमल स्केलिंग कर दी कि 8 से डिवाइड कर दिया। 3 बिट्स मतलब 8, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 सीक्वेंस नंबर हमने उसे रिड्यूस कर दिया, 8 टाइम्स रिड्यूस कर दिया। उस केस में हम उसे फ्रेगमेंट ऑफसेट उसका बना लेते हैं। ओके, मैं आपको ये मैथमेटिकली समझाता हूं। अब इसने क्या कहा कि 4404 बाइट्स मेरे पास इनकमिंग पैकेट है और आउटगोइंग मेरे पास 1500 है, ठीक है। तो मुझे कितने पैकेट्स बनाने पड़ेंगे, तो पहली बात तो जो आउटगोइंग है वो 1500 है, ठीक है ना। तो इसमें से पहले तो 20 आप डिलीट कर दीजिए। 20 क्यों माइनस कर रहा हूं मैं, क्योंकि 20 तो आईपी का हेडर है और मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जब 1500 है तो आपको 20 उसमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हेडर तो आपको भेजना ही पड़ेगा। तो 1480 बाइट्स आप भेज सकते हैं। डेटा की बात कर रहा हूं, अब ये पेलोड का साइज है। अब हमारे पास पेलोड कितना है, 4384, और हमारे पास 1480 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। सो लेट मी डिवाइड इट, तो आ जाता है 4384 को जब हम डिवाइड करते हैं 1480 के साथ तो 2.96 करीबन आ जाता है। तो हमें जो पैकेट्स हैं वो या तो 2 लेने पड़ेंगे या 3 लेने पड़ेंगे, लेकिन हमें 3 लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा, 0.96 को जो पैकेट का पेलोड है वो तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, लेकिन वो हम कर नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन पूरी पहुंचानी है। तो इसलिए अपर बाउंड लूंगा मैं कि अगर मैं 3 ले लेता हूं, 3 फ्रेगमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, 3 फ्रेगमेंट्स मैंने बना दिए, तो उसमें से 0.04 है जो मेरा, वो बच जाएगा, मतलब वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो पैकेट है पूरा डिलीवर हो पाएगा, इसलिए मैंने अपर बाउंड लिया। ओके, सो जब मैंने 3 ले लिया यहाँ पे, तो इसका 3 फ्रेगमेंट बनेंगे। अब कैसे बनेंगे वो 3 फ्रेगमेंट, तो ये जो 1480 है ना गाइस, इसमें मैथमेटिकली क्या होता है, आप ना इसे एक बार 8 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अगर आप 1480 को 8 से डिवाइड करते हो तो अब करके देख लीजिए, 8 1 जा 8, तो उसके बाद 60 कुछ बनता, 68 बनता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, 1480 डिवाइड बाई 8, राइट, तो 185 आता है, राइट, तो 185 आता है जब आप 1480 को डिवाइड करते हैं 8 के साथ, तो 185 आ जाता है। तो ये अगर प्रॉपरली डिवाइड हो रहा हो, 8 का फैक्टर बन रहा हो, तो आप 1480 के ही फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि 8 से वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो नियरेस्ट जो भी नंबर है, ठीक है, जैसे अब 576 है, अगर 580 बाइट्स का आपको कुछ मिल रहा है तो 580 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, राइट। लेकिन जो 576 है दैट इज डिविजिबल बाय 8, तो उस केस में आप 8 से उसे मतलब 576 के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे, ना कि 580 के। ओके, सो ऐसे आपको धीरे धीरे आप और भी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा। तो अब क्या है, यहाँ पे 1480 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 185 आता है, इसका मतलब वो 8 से डिविजिबल है। तो अब 3 फ्रेगमेंट आपको बनाने हैं। तो पहला फ्रेगमेंट क्या बनेगा, 0 to 1479। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1480 आ जाता है। 0 को नहीं ऐड करना, फर्स्ट फ्रेगमेंट को हम 0th फ्रेगमेंट बोल रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट फ्रेगमेंट का फर्स्ट, इसे बोलते हैं ऑफसेट, इसको ही हम 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंट ऑफसेट निकालने के लिए। ये ऐसे बोलते हैं फर्स्ट सीक्वेंस नंबर। ओके, फिर दूसरा आ गया 1480 से कहां तक जाएगा, ये इसे ऐड कर लो आप, 1480 प्लस 1479, तो 2959। तो एक कमी करते हैं हम, तो टोटल ये 1480 बन जाते हैं। तो अगला आ गया 2960 से कहां जाएगा ये, प्लस 1480, राइट। ये आ गया मेरा करीबन 4384 तक ही जाऊंगा मैं, तो 4384 तक, ठीक है ना। तो 4384 तक मेरा कंप्लीट हो गए, 3 फ्रेगमेंट बन गए, ये मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट, ये सेकंड फ्रेगमेंट और थर्ड फ्रेगमेंट। तो 3 ही फ्रेगमेंट बनने थे,
तो उसने क्या पूछा है, जो वैल्यूज हैं वो थर्ड आईपी फ्रेगमेंट की हैं, तो थर्ड आईपी फ्रेगमेंट में मोर फ्रेगमेंट तो कोई नहीं है, तीसरे पैकेट के बाद, तीसरे फ्रेगमेंट के बाद कोई और फ्रेगमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसका मतलब मोर फ्रेगमेंट में 0 आएगा। अगर मोर फ्रेगमेंट में 0 आएगा तो बी और सी तो गलत हो गए, ठीक है ना, फर्स्ट ए और डी रह गए। उसके बाद उसने पूछा डेटाग्राम का लेंथ, डेटाग्राम इन दोनों को मिलकर बनता है, हेडर और पेलोड को, राइट। तो अगर हेडर और पेलोड को मैं जोड़ के बनाऊं तो हेडर क्या है मेरा, पहले तो मैं पेलोड निकालूं, यहां पे पेलोड कैसे आएगा 4384 माइनस, क्योंकि मैं सिर्फ थर्ड फ्रेगमेंट की बात कर रहा हूं, 2960, राइट, 4384 माइनस 2960, तो क्या आ गया 1424 आ गया, ठीक है, 1424 आ गया। लेकिन उसने डेटाग्राम का साइज पूछा, ये तो सिर्फ पेलोड का साइज है, पेलोड को डिवाइड किया था ना हमने, तो इसमें 20 ऐड कर देंगे जो हमने हेडर ऐड करना है, तो क्या आ गया 1444, तो डेटाग्राम का लेंथ क्या आ गया 1444, इसका मतलब ये है, यहाँ पे तो 1424 है ना, तो 14 डेटाग्राम का लेंथ आ गया, एमएफ बिट आ गई दैट इज 0। अब ऑफसेट निकालना है, ऑफसेट कैसे निकालते हैं, जो ये फर्स्ट सीक्वेंस नंबर होता है, मतलब थर्ड मेरा जो फ्रेगमेंट है उसका फर्स्ट सीक्वेंस नंबर है, थर्ड क्यों ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थर्ड के बारे में ही पूछा है, थर्ड आईपी फ्रेगमेंट के बारे में। तो 2960 को मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे स्केलिंग की थी तो वैसे ही इसको 8 से डिवाइड करूंगा स्केलिंग करने के लिए, दैट विल कम अप एज 370। तो इसका ऑफसेट क्या आ जाएगा थर्ड फ्रेगमेंट का, दैट इज 370। ओके, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो मैंने आपको इसमें डिवीजन के बारे में बताया, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया, प्लस हमने ये भी डिस्कस किया कि डेटाग्राम की लेंथ कैसे निकालते हैं, डेटाग्राम इज पेलोड प्लस हेडर, और ऑफसेट क्या होता है, क्यों स्केलिंग की जाती है बेसिकली, क्योंकि 13 बिट्स होते हैं उसमें, होने 16 चाहिए थे लेकिन 13 अगर अवेलेबल है तो हम 8 से स्केलिंग करते हैं, जैसे हम हेडर लेंथ की स्केलिंग करते हैं into 5 करके, वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। और वैसे यहाँ पे जो एमएफ बिट है मैंने वो समझाया, एक फ्लैग बिट होती है एमएफ, ठीक है, मोर फ्रेगमेंट, कि अगर कोई और फ्रेगमेंट्स आगे आने वाले हैं या नहीं, अगर नहीं तो 0, अगर हैं तो 1, राइट। सो ये इंडिकेशन है गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, थैंक यू सो मच।